इस वीडियो में हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, लेकिन जब एटम के इनसाइड फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल साबित हुई। अब ये जानना जरूरी हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एटम में कैसे अरेंज होते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिस्टों ने डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मॉडल्स को प्रेजेंट किया। उनमें से जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जो एटम के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को विलियम थॉमसन ने 1900 में प्रपोज किया। ये एटॉमिक मॉडल एटम के इनर स्ट्रक्चर को थियोरेटिकली एक्सप्लेन करता था। थॉमसन ने बताया कि एटॉमिक मॉडल क्रिसमस पुडिंग के सिमिलर है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में एम्बेडेड है, जैसे कि क्रिसमस पुडिंग के ऊपर चेरी और ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं। हम इस मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें एटम का पॉजिटिव चार्ज वाटरमेलन के रेड पार्ट जैसे पूरे सरफेस पे फैला होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में वाटरमेलन के सीड जैसे एम्बेडेड होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया, पर वो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो कि एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़े थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस किया। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक गोल्ड की थिन शीट को अल्फा पार्टिकल के साथ कोलाइड किया। फिर उन्होंने गोल्ड फॉल्स से टकराकर जाने वाले पार्टिकल्स को स्टडी किया। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक रेडियोएक्टिव सोर्स से हाई एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड शीट पे प्रोजेक्ट किया। अल्फा पार्टिकल्स को समझने के लिए उन्होंने एक फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन को थिन गोल्ड के चारों ओर रखा। रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए जो कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अगेंस्ट थे। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स के ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह से हैं। ज्यादातर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉल से स्ट्रेट पास हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉल के थ्रू स्मॉल एंगल्स पे डाइवर्ट हुए। 12,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पर डाइवर्ट हुआ। आइए जानते हैं रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड शीट से बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हुए, जिससे ये पता चलता है एटम में ज्यादातर स्पेस खाली होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड शीट के थ्रू स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए थे, जिससे ये पता चलता है एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं एटम का पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट रहता है। कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए, जिससे ये पता चलता है एटम के पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम ऑक्यूपेशन टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम है। अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने एटम का न्यूक्लियर मॉडल प्रेजेंट किया, जिसके फीचर कुछ इस तरह से है। एटम में पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। एटम का सारा मास न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत कम होता है। चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। जैसा कि हम जानते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जो भी डिफरेंट टाइप के मैटर एग्जिस्ट करते हैं
वो सभी डिफरेंट एटम्स से बने होते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि एक एलिमेंट, एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग क्यों है? इसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल को एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं। आइए इसे हम कुछ सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए हम एक कोम्ब लेंगे। इसे ड्राई हेयर से रब करेंगे। जब हम इस कोम्ब को किसी छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके आते हैं, तब हम देखते हैं कि ये कागज का टुकड़ा कोम्ब की तरफ अट्रैक्ट होता है। सिमिलरली हम एक ग्लास रॉड लेंगे। उस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे। इसके बाद इस रॉड को हम एक बलून के पास लेके आएंगे। हम देखेंगे कि ये बलून रॉड की तरफ अट्रैक्ट होता है। इन दोनों एक्टिविटी से ये पता चलता है कि जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है, तब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी मैटर एटम्स से बने होते हैं। इन एटम्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इस चार्ज्ड पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। साथ ही ये पाया गया कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज्यादा होता है। ये भी पाया गया कि प्रोटॉन एटम के अंदर होता है। उसे एटम से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग किया जा सकता है। अब अगर हम अपनी फर्स्ट एक्टिविटी की बात करें तो जब कोम्ब को ड्राई हेयर से रब किया जाता है, तब कोम्ब से इलेक्ट्रॉन हेयर में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा फ्रिक्शन के कारण होता है। ऐसा होने पर कोम्ब पॉजिटिवली चार्ज्ड और हेयर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड कोम्ब को जब पेपर के नजदीक लाया जाता है, तब पॉजिटिवली चार्ज कोम्ब पेपर में मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि पेपर कोम्ब की तरफ अट्रैक्ट होता है। मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम को 1915 में नेल बोहर ने डिस्कवर किया था। बोहर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाइड करने के बाद बना। रदरफोर्ड मॉडल ने न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल नहीं होते। रेवोल्यूशन करते टाइम पार्टिकल में एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन करते टाइम चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी कम होने लगती है, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस में जा गिरता है। अगर ऐसा होता तो एटम हाईली अनस्टेबल होते, जिसकी वजह से कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। पर हम जानते हैं एटम्स काफी स्टेबल होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की इस कमी को दूर करने के लिए नेल बोहर ने 1915 में बोहर मॉडल ऑफ एटम को डिस्कवर्ड किया। बोहर थ्योरी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल को मॉडिफाइड करा और उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि हर ऑर्बिट के पास फिक्स्ड एनर्जी होती है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन किया और बोहर ने उस मॉडल को मॉडिफाइड करा। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है और चारों तरफ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। बोहर ने पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं, उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं, उसमें कम एनर्जी होती है।
पोस्ट्यूलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसे ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं। हर ऑर्बिट या शेल के पास फिक्स्ड एनर्जी होती है और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम ऑर्बिटल शेल्स भी कहते हैं। एनर्जी लेवल को हम इंटीजर से डिनोट कर सकते हैं और इनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर की रेंज न्यूक्लियस की साइड से 1 से स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे कम एनर्जी लेवल होता है। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी गेन करते हैं। हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी लूज करते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।